उनके पार जाना पड़ेगा। परमात्मा उनके पार है, जहां मन खो जाता, बुद्धि खो जाती, हमारा अहंकार खो जाता, हमारी वाणी कुछ भी नहीं रहता, सब शून्य हो जाए, तब परमात्मा तो मिलता है। तभी तक परमात्मा नहीं मिलता। तो जो हमारा जो अध्यास है, हमारा आत्मा ने जो अध्यास कर लिया है शरीर का, अभी बात बताई थी भगत जी ने, अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा हम नहीं कर सकते क्योंकि हमको अनुभव नहीं होता। मैं ब्रह्म हूं ऐसा अनुभव नहीं होता। ऐसी जो हमारे भीतर जो गर्जना हो जाए तो तासे मृग लाता। जिन वन में ईश्वरदास के जिन वन में केसरी वसे तासे मृग लाता। जो हमारे भीतर जहां केसरी सिंह की गर्जना होती है वहां शियाल आजे बधा को रहता नहीं, निकल जाते हैं बाहर। तो हमारा काम क्रोध लोभ मोह जितना ही हमारा शरीर का जितना ही शारीरिक धर्म, प्राकृतिक जितना ही धर्म है, सब विदा ले लेते। हम ब्रह्मास्मि की जो घोषणा हो जाए, आवाज हो जाए, तो सब भाग छूटे। तो हमारा अध्यास सच्चा है। योग का सिद्धांत है कि अध्यास सच्चा है। तो अध्यास सच्चा है, क्रिया सत्य है। ख्याल रखे मेरे भाई बहन, अभ्यास साधक भाई बहन, जो योग परिभाषा में क्रिया भी सत्य है, तो क्रिया भी सत्य है। दुख हमको लगा है तो दुख भी सत्य है। तो दुख को निकालना है तो कैसे निकाले? हम रास्ता पर चले जा रहे हैं और चले जा रहे हैं और चलते चलते पैर में कांटा लग गया, पीड़ा शुरू हो गई, कांटा निकालना है, क्या करे? कांटा तो लगा, क्या करे? वहां भी जो दूसरा कांटा हो तो दूसरा कांटा ले लो, तो दूसरा कांटा से कांटा निकाल लो। हा? दूसरा कांटा ले लो और कांटा से कांटा निकाल लो, और कांटा से कांटा निकाला, कांटा तो निकल गया। जो निकाला कांटा वो तो हमारे से दूरी हो गई, उसका तो निषेध हो गए। मगर जो कांटा का उपयोग किया निकालने के लिए, जिस कांटा का, वह कांटा जो हमारा भगवान बन जाते, परमात्मा बन जाते, तो हम संसार में रुक जाते, परमात्मा बाहर नहीं। इसलिए रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास ने किया है, वेद पुराण बहुत कहे वो उपाय। और जड़ और चैतन्य की जो ग्रंथि हो गई है, वेदों ने और पुराणों ने, शास्त्रों ने, षड्दर्शनों ने बहुत बहुत उपाय बताए हैं। कितने ही उपाय बताए हैं, मगर जितना ही हम उपाय करते हैं वही उपाय हमारा परमात्मा बन जाते हैं, विधि हमारा भगवान बन जाते हैं। जब तक विधि का उल्लंघन आप न कर सको, शुभाशुभ परित्यागी जब तक न बन सको, तब तक परमात्मा की प्राप्ति शक्य नहीं है। शुभ और अशुभ, शुभ तो हम छोड़ सकते हैं, शुभ का निषेध भी कर सकते हैं, अशुभ का निषेध भी कर सकते हैं, पाप को त्याग सकते हैं, पुण्य का मोह हो जाता है, पुण्य में आसक्ति हो जाते, शुभ में आसक्ति हो जाते, तब तो विधि हमारा भगवान बन जाता। जब तक आप क्रिया को पकड़ कर रहे हैं तब तक परमात्मा दूर है। जब तक क्रिया करते करते अपना कांटा निकल गया तो क्रिया को छोड़ दो। मगर क्रिया छोड़नी कठिन है। क्रिया में इतनी आसक्ति हो जाती है, विधि में इतना मोह हो जाता है कि विधि हमारे लिए भगवान बन जाता, परमात्मा बन जाता। इसलिए विधि को हम नहीं छोड़ सकते। मगर जब कृष्ण भगवान ने रासलीला की, तो रासलीला में जब गोपी कृष्ण को मिलने गई ने, तब सब विधि का उल्लंघन करके गई ने। जब विधि का उल्लंघन किया, धर्म का उल्लंघन किया, अधर्म तो हम त्याग सकते हैं, वो अधर्म है, छोड़ दिया, चलो उन्हीं से हमने मुख पलट लिया, बदल लिया। मगर जो धर्म है, धर्म को कैसे छोड़े? तो गोपी ने तो कह दिया, आप धर्म का फल है। आप जो पतिव्रता के पति की सेवा करना, पति को परमात्मा मानना, वही हमारा शास्त्र की विधि है कि पत्नी अपना पति को परमात्मा माने।
ये विधि है हमारा शास्त्र की। गोपी ने कहा कि आप जो धर्म का फल हमारे सामने दिखाई पड़ता होए, तो ये धर्म के सामने, ये विधि के सामने हम क्या देखें? आप तो फल हो। शास्त्र का नियम तोड़ दिया गोपियां ने, विधि तोड़ दी। जब विधि तोड़ दी, नियम तोड़ दिया, तब परमात्मा का मिलन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गोपी का बहुत परीक्षा की, गोपी की बहुत कसौटी की कि कितनी ही संसार में पोताना पति परिवार कुटुंब कबीला में कितनी ममता है, कितनी आसक्ति है। इसे तो बार बार कहा तुम वापस जाओ। ऐसे तो विषय चले तो मैं रासलीला में प्रवेश हो जाए। तो जो मेरे कहना है रह जाता है। इसलिए मैं संक्षिप्त में बता देता हूं, विधि का उल्लंघन करना पड़े, कांटा निकल गया, जो कांटा को हमने उपयोग में लिया वह कांटा भी हमको छोड़ना पड़े, तब हम संपूर्ण स्वतंत्र और मुक्त हो जाते हैं। अलिंग तक हमारी वृत्ति का विषय बनता है और परमात्मा तत्व हमारी वृत्ति का विषय नहीं बनते। इसलिए हमारा जो अध्यास है, ये अध्यास को तोड़ना है। तोड़ना मतलब मैं बात बता दूं कि जब तक आप मृत्यु का द्वार न खटखटाओ, मृत्यु में से जब तक आप न गुजर सको, तभी तक अमृत में प्रवेश होता ही नहीं। अमृत का जो घर है, अमृत घर है, अमर पद है, उसी में जो प्रवेश करना हो तो स्वयं मृत्यु का द्वार खटखटाना पड़े, मतलब मृत्यु के पार जाना पड़े। मृत्यु हम जीते जी ही मरना पड़े। ऐसे तो दास सतार ने कहा ना, जमड़े से मैं खूब लड़ूंगा। एक ही गाना है, एक ही गाना है, समय नहीं है, समय। जमड़े से मैं खूब लड़ूंगा, हरि भजन को गाऊंगा, मरने पहले मैं मर जाऊं और अमर हो जाऊंगा, जमड़े से मैं खूब लड़ूंगा। आपको मालूम है, आप यम के साथ लड़ाई कर रहे हो। रगड़ पीटी दूसरी कुछ है नहीं हो। समझ में आया? यम के साथ आप लड़ाई कर रहे हो। हां, क्योंकि कर्म को तोड़ना है। जब तक आप कुछ भी कर्म कर रहे हो, तब तक यम की सत्ता आपके पास है, यम की सत्ता के अधीन हो आप। जब क्रिया मिटती तब फल मिट जाता, कर्ता मिटता तो कोई कर्ता को फल देने वाला कहां यम है। इसलिए जो नाजिर लात दे देता तो सब संतों ने लात दे दी, सब संतों ने लात लगा दी काल को। मृत्यु का द्वार जो खटखटाए और मृत्यु ने कहे कि आ जाओ, मैं तैयार हूं, ऐसे गुजरना पड़े। जीते जी मर जाओ और फिर जो जिंदा हो जाओ तो मरजीवा हो गए, हुआ नहीं और जिंदा भी नहीं, ऐसा हो गए। बस परमात्मा का द्वार आपके लिए खुल गया, अमृत में प्रवेश हो गया, कभी नहीं मरोगे। सुबह बहुत बढ़िया छोकराओं ने शब्दों सुनाया कि अंत में बावो ओपसे हो। अंते बावो, भजन के भरोसे रहना, अंते बावो ओपसे। कब? जब वहां पहुंचे तब ओप लगे, अभी तक नहीं। अभी तो संसार का ओप लगा। कोई ऐसा दागीना होता है ना जो सोने का ओप दे देते हैं ना तो सोना जैसा लगता है, तो ओप तो कब चले जाए? क्यों? संसार में ओप जो कब चले जाए? असल ओप तो जब असल में हमारा प्रवेश होता तब असल का ओप लगता है।
ये तो सब जो हम कुछ भी कर रहे हैं ना, ये तो असल की अकल की नकल है। अरुण भाई, जो असल तत्व है उसकी जो अकल है वही अकल की ये संसार नकल है? तो मेरे प्यारे भाई बहन, थोड़ा विधि में प्रवेश करें। आपको विरोधाभासी लगेगा। आज मैं शास्त्र की बात नहीं करता, मेरे भीतर में से जो शब्द निकलेगा वो शब्द शास्त्र बनेगा, शब्द शास्त्र बनेगा। हमारी श्रीमद् भगवत गीता ऐसे कहती है साधक के लिए कि जो अपने को योगाभ्यास करना हो तो कैसे करे, किस विधि पर चले। अध्याय 6 आत्म संयम योग में ध्यान कैसे किया जाए, विधि बतलाई है, विधि बतलाई है। हमको बतलाया है कि आसन पर हम बैठे, उपविश्यासन है, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मन नाट्युन श्रुति ना अति नीचम चैला जिन कुशोतरम। 4 श्लोक ध्यान की विधि के लिए बतलाई है श्रीमद् भगवद गीता में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हमारा आसन कैसा होना चाहिए, कैसे बैठे, ये सब विधि बतलाई है। तो हाँ, हम हिंदू संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म वैसे कहते हैं, અને ऐसे आसन की विधि बतलाए कि अति ऊंचा, अति नीचा नहीं, अति ऊंचा नहीं, ऐसे थोड़ा। देश की भी अपेक्षा बतलाए कि देश भी कैसा होना चाहिए, सूचो, पवित्र। कहां पवित्र? पवित्र देश कहां मिलेगा? या संसार में जहां जाओ वहां शुभाशुभ सापेक्ष से, शुभ के पास अशुभ भी है, अशुभ के पास शुभ भी है। जहां थोड़ी सूची होती वहां थोड़ी असुचि भी होती, असुचि होती वहां थोड़ी सूची भी होती। सापेक्ष जगत में संपूर्ण शुद्धता है नहीं, कुछ भी वहां अड़चन तो विक्षेप तो होइएगा। कहां ऐसा स्थान शोधे हम जहां इतना पवित्र हो। इसलिए महापुरुषों ने थोड़ी विधि में ऐसी मर्यादा बतलाई है। ऐसे तो सूचो देश की अपेक्षा नहीं है। मेरा अनुभव से तो मैं वह कहता हूं कि सूचो देश वही है जहां आप बैठे हो, वहां जो अपना मन 1 मिनट जो स्थिर हो जाए, 1 मिनट मैं बहुत ज्यादा कहता हूं, 1 सेकंड आप मन को जो स्थिर कर सको। तो हमारे श्रीमद् भागवत में आए कि ऋषि ने तपश्चर्या करी तो ब्रह्मा ने कहा कि मेरा मनस चक्र फेंकता हूं, मैं एक चक्र फेंकता हूं, चक्र जहां स्थिर हो जाए वहां आप बैठ के तपश्चर्या करें। क्या भक्तराज? नैमिषारण्य, नैमिष अरण्य है। आप ऐसी जगह पर जाके तपश्चर्या करो कि मैं यहां से एक चक्र छोड़ता हूं, वह चक्र जहां स्थिर हो वहां जाके बैठो। ये तो समाधि परिभाषा है श्रीमद् भागवत की है। हाँ, सुंदर नैमिष अरण्य। हमारा एक आंख को पलक लगाए, बंद करे, बस इतना काल, इतना ही समय तक अपना मन स्थिर जहां रहे वहां बैठ जाओ। समझ लिया मेरी बात कि इतना समय भी हमारा मन स्थिर नहीं रहता, ऐसा चंचल है, तो इतना रोक सको। कितना ही नाक पकड़ो। आज मेरा प्रवचन आपको विरोधाभास तो लगेगा। कितना ही नाक पकड़ो, अंदर में जो मन का जो स्फुरण है वो तो कुंभक किया तो दबा लिया, भीतर में कुदाकुद करते हैं सुप्त रूप में, और जीवा नाक छोड़ दिया कि बाहर आ गया। सापेक्ष क्या आप मन के ऊपर बलजबरी तो जरूर कर रहे हो, पर जबरी कर रहे हो। ठीक है, सब हमारी विधि,
लेकिन देश तो वही पवित्र, बस जहां बैठो अपना जो घर में ऐसा हो, अपना घर में ऐसा हो तो अपना घर में बैठ जाओ। अपना घर में ऐसा न हो, आपका मन कहां स्थिर होता है, कहां भजन कर सके, जहां भजन कर सके वह आपके लिए अच्छा देश है। घर में तो घर में, बाहर तो बाहर। हाँ, ऐसा मेरा आग्रह नहीं है कि घर में, ऐसा मेरा आग्रह नहीं है कि बाहर। मैं नहीं कहता कि गृहस्थ में घर में रहकर भजन करो, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि आप बाहर जाके भजन करो। मैं वह कहता हूं, आपका भीतर में प्रश्न है कि हमें कहां भजन करें, तो मैं कहता हूं कहां आपका मन स्थिर होवे वहां बैठ जाओ। घर में तो घर में, बाहर तो बाहर। वही आपके लिए सुचो देश। प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसन आत्मन, ऐसे आपको स्थिर आसन लगाकर बैठो है। तो हमने एक विधि बताई कि हमारी हिंदू संस्कृति में ऐसा कहा है कि पूर्वाभिमुख बैसे और तो उत्तराभिमुख। हमारे लिए विधि है, मगर इस्लाम के लिए यह विधि नहीं है। समझा? इस्लाम के लिए विधि नहीं। इस्लाम कहते हैं पश्चिम अभिमुख बैठो और दक्षिण अभिमुख बैठो, पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख। हम कहते हैं कि नहीं, भगवान मिलते हैं पूर्वाभिमुख बैठो तो भगवान मिलते हैं, और तो उत्तराभिमुख बैठो और तो भगवान नहीं मिलेगा। इस्लाम कहेगा नहीं, ऐसे नहीं, पश्चिम की ओर मुख रखो को दक्षिण की ओर मुख रखो तो अल्लाह मिलेगा, और नहीं मिलेगा। क्या, कौन सच्चा? हम हिंदू और मुसलमान, कौन सच्चा? दोनों झूठ। सोचो तो दोनों झूठ, सोचो तो दोनों सही। सोचो तो दोनों झूठ, सोचो तो दोनों सही। क्यों? कि जो पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख बैठने वाले को भी परमात्मा मिला, और पश्चिम अभिमुख और दक्षिण अभिमुख बैठने वाले को भी खुदा मिला है, परमात्मा मिला है। ऐसे लिए, इसलिए वो भी सच है, आप भी सच हो, और विरोध क्यों करता, झगड़ा क्यों करता? जहां विरोध तहां निरोध नहीं, ये बात समझकर आगे बढ़ो। जितना बढ़ना हो बढ़ सको, बाकी जब तक विरोध लेके चलेगा तो कहां भी परमात्मा नहीं मिलेगा। ख्याल रखना हो। आज मैं शास्त्र की बात नहीं करता हूं, आज मेरे भीतर में से जो बाहर आते हैं, आज हिंदी भी इतनी सही बोलती जाती है कैसा लगे? आज मैं बोलता ही नहीं है? हाँ, तो हमारे लिए विधि बतलाई तो क्या सही है? हमारे लिए कोई दिशा है नहीं। कभी दक्षिणामूर्ति भगवान शंकर को देखा किसी ने? मालूम है किसी को? जितने है, जितने को दक्षिणामूर्ति भगवान की मूर्ति देखी है वो हाथ ऊंचे करे। है? एक ही नहीं है इतने में? मालूम नहीं किसी को दक्षिणामूर्ति किसको कहा जाता है? दक्षिणामूर्ति का स्तोत्र भी नहीं पढ़े कभी? है? आपको बहनों में किसी को मालूम हो तो हाथ खड़ा करें। भगवान सदा शिव दक्षिण तरफ मुख रख के बैठे हैं, इसलिए उसी को दक्षिणामूर्ति कहा जाता है। ये भगवान शंकर दक्षिणामूर्ति कब बने? जब सनकादिक ऋषियों भगवान शंकर के पास ज्ञान लेने के लिए आए। ज्ञान लेने के लिए जब कैलाश में गए सनकादिक ऋषि, तब भगवान शंकर पार्वती को एक झांग पर बैठाकर आप बैठे थे। सनकादिको तो ब्रह्मा का मानस पुत्र, ब्रह्मचारी, दिगंबर, बाल्यावस्था में विचरने वाला, और भगवान शिव के पास उपदेश लेने के लिए आया तो इन्हें ऐसा देखा तो उसमें संशय हुआ, यहां क्या मिलेगा? अरे यहां तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये तो संसार में लप से पड़े हुए है, तो क्या मिलेगा? और घृणा करके, शंका करके
वहां से वापस लौटे, चले जाइए, यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहां क्या मिलेगा। भगवान शंकर ने समझ लिया कि उसी ने शंका की है, उनका अंतर तपास लिया और वहां से निकल पड़े, चल पड़े कैलाश में से। कहां जाए, कौन? भगवान शंकर जो देव का देव महादेव है, वहां तो हमको कुछ मिला नहीं, तो किसके पास हम उपदेश लेने के लिए जाए। तो जा रहे थे तो भगवान शिव जी ने ऐसा किया कि जो जा रहे थे तो कहां एक वट वृक्ष बड़ा था, बड़ा वट वृक्ष के छाए भगवान बाल ब्रह्मचारी बन के पद्मासन लगा कर दक्षिण अभिमुख बैठकर वहां बैठे थे, आसन लगा के अकेला ब्रह्मचारी रूप में, ब्रह्मचारी रूप में बैठे थे। आ रहे हैं सनकादि, देखा बढ़िया कोई ब्रह्मचारी पद्मासन लगा के बैठा है, बहुत सुंदर, कितनी सुंदर मूर्ति है। हाँ, देखने से एक मेरे प्यारे भाई बहन ख्याल रखना कि जब किसी को महापुरुष के पास आप जाओ अने उसका इतना आकर्षण हो जाए अने अपना मन जो शांत चले जाते, बस वैसा ही हमारा जीवन है प्यारे भाई बहन। जो आया हो जाएगा, जाएगा वही आएगा। पूरा ये संसार में व्यवहार है, अने जितना ही व्यवहार है सब काल की मर्यादा में है। तो काल की मर्यादा में सभी को जीना ही पड़े। जहां तक भर को ज्ञानी बन जाए, ज्ञानी बन जाए तो भी जीने के लिए तो अपना काल्पनिक अहंकार भी रखना पड़े। अहंकार बिनु तो व्यवहार होता ही नहीं। ऐसे आज 3 दिन से अपनी शिविर चल रही है, उसी में जो मेरे भीतर में से जो स्फुरणा हुई वह शब्द व्यक्त हुआ। जो शब्द व्यक्त हुआ वही शब्द मैंने आपको बताया भी था प्रवचन में कि मेघ वर्षा कर देते, बारिश गिर पड़ता। किस वृक्ष ने पोषण ले लिया और किस वृक्ष हरा हुआ, उसी की ओर मेघ की दृष्टि है नहीं। मेघ तो बरस जाते हैं, बस जो उसी में से पुष्टि लेने वाला जो वृक्ष हो, ये पुष्टि ले लेते हैं और हरा हो जाते हैं। जो मैंने कुछ भी कहा तो किसी ने ग्रहण किया, किसी ने ग्रहण न किया, उसी के साथ मेरे कोई मतलब नहीं लिए। मगर जो यहां आपको यह तो मालूम हुई कि राणावाव के निर्वाण धाम योगाश्रम और मोहब्बत नगर के निर्वाण धाम योगाश्रम भिन्न नहीं है, ऐसा मालूम हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं है? कहां हमारे करसन भाई लेस्टर थी आ गई क्या शिविर करने के लिए? कहां लेस्टर? हमारे गुजरात में रहने वाला गामड़ा में गड़ू। अभी तो कितना ही हमारे से दूरी समुद्र की ओर पार रहने वाले यहां आके शिविर की, हम सभी को आनंद कराया। मगर एक मेरे जीवन में प्रेम के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो ऐसा कहना वो भी मेरे लिए कुछ ठीक नहीं। मैंने कितने ही को प्रेम तो जो कि प्रेम दिया ऐसा कहा नहीं जाता, प्रेम हो जाता है, प्रेम हो जाता है। मगर कहां कहां जब प्रेम को ठोकर लगती है, घाव लगता है, तब थोड़ा दिल में कुछ होता ही भी, भीतर में
थोड़ा ऐसा भी होता चला जाता है कि क्या को ऐसा मिलेगा मेरे को। आज मेरे स्वामी जी मिला, मेरा प्रेम, मेरा जो प्रेम है वही प्रेम को समझ सका। मैं तो वैसा चाहता हूं, बस हमारे ये जीवन पर्यंत, जब तक हमारा यह जीवन चल रहे हैं तभी तक हमारा ये त्रिवेणी संगम बस चलता रहे, ऐसी भगवान के पास मेरी भीतर की प्रार्थना है। बस हरिओम। गुरुदेव की जय। सतगुरुदेव की जय हो। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। जब हम थे तब गुरु नहीं थे, अब गुरु है तो हम नहीं है। प्रेम गली अकड़ी सांकरी इकने दो न समाय। परम पूज्य वंदनीय अर्चनीय हर एक पल में स्मरणीय हमारे प्यारे प्यारे दोनों गुरुजी, प्यारे परम पूज्य बचू भगत, यहाँ विराजमान संतों सज्जनों और हमारे गुरुजी के प्यारे राम और श्याम, प्यारे नाथे भैया सद्गुण, यहाँ विराजमान सब वडीलगण और हमारे गुरुजी के प्यारे हरबम काका उर्फे हनुमान जी, और हमारे छोटे छोटे बालगण जिसकी सबसे ज्यादा साधना है। और मुझे भी कुछ बोलना नहीं आता है, गुरुजी ने बोला है खड़ी हो गई हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि 3 दिन में गुरुजी ने बोला था 3 प्रकार की दुकान खुली रखिए, तो इसमें कोई दाम नहीं था, लेकिन हमारी फर्ज है कि हम कुछ गुरु दक्षिणा देकर जाएंगे। घबरा मत जाना, गुरु दक्षिणा सिर्फ दाम में नहीं होती है। हम ऐसा सोचे, मैं सोचती हूँ, आप क्या सोचेंगे पता नहीं है। तो हम यहाँ से जब बाहर निकले तो छोटा सा भी एक नींव लेकर निकले कि हम कुछ करेंगे, रोज करेंगे, तो शायद आगे बढ़ सकेंगे। मेरा अनुभव है, शायद ऐसा ना कर सको तो इतना की करना, साल में जो शिविर होती है तो 3 दिन से आ सको। तो गुरु दक्षिणा का मतलब, गुरु दक्षिणा दाम में नहीं समझना, कोई भी नाना सा व्रत लेकर जाना, सुबह नहाकर चाय पीने का, कोई भी छोटा सा, मेरा ख्याल है कोई नीम लेंगे तो आगे बढ़ेंगे।